सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेरिवेशन ऑन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट डिराइव। तो बेसिकली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट ड्राइव। तो जो बेल्ट ड्राइव है उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो रहता है उसको हम उसका डेरिवेशन करके उसका जो फार्मूला है वो हमें डिराइव करना रहता है। तो इस वीडियो में हम वही डिराइव करेंगे, तो देखो आप लोग। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अ बेल्ट। आप लोग को दिख रहा होगा, राइटिंग मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होगी बट फिर भी चला लेना। अ बेल्ट रनिंग ओवर अ पुली एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिमिलर टू बॉडी एक्सपीरियंसेस वाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो जैसे कि आप लोगों ने 12th में एक चैप्टर था सर्कुलर मोशन, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द उसका डायरेक्शन होता है, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होता है उसका। इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी FC बोलेंगे। तो उसका डायरेक्शन जो रहता है ना वो इस डायरेक्शन में रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। वैसे ही जब हम कोई बेल्ट पुली पर रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना ड्रिवन पुली पे, वो इस पिक्चर में आता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है। तो वो उसको हमको मालूम करना है। तो बस ये इसके अंदर बस यही बोला है। एंड जो सेकेंड है उसके अंदर दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ड्यू टू मास ऑफ द बेल्ट of the portion of the belt over the pulleys, speed of the belt and the radius of curvature of pulleys। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से पैदा हो रहा है, मास ऑफ द बेल्ट की वजह से वो हो रहा है। फिर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इंड्यूस एडिशनल टेंशन ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड। तो आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा। थस द टेंशन कॉज इन द बेल्ट बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो ये इसका थ्योरी पार्ट था जो कि मुझे बताना आप लोग को ज़रूरी मैं समझा, तो मैं आप लोग को बताया। तो अभी हम इसका देखेंगे डेरिवेशन देखेंगे, तो उस हिसाब से हमको ये सब समझेगा कि ये सब लिखा क्या है। एंड थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि ये लिखा क्या है। तो चलो इसका जो मेन डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे और इसका जो नॉर्मल डायग्राम है वो भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो जैसा कि आप लोग के सामने ये डायग्राम जो दिख रहा है, जो कि मैंने अभी बनाया हूँ, तो इसके ये जो है वो सबसे पहले ये बता दूँ, ये जो है डायग्राम, वो डायग्राम है ड्रिवन पुली का। ठीक है, ड्रिवन पुली क्या है वो आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मेरा शुरुआत से इस चैप्टर पे जो वीडियो बना है उसके ऊपर देख सकते हो कि ड्राइवर पुली क्या है, वो सब आप लोग को पता चल जाएगा अगर नहीं पता हो, और अगर पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है ड्रिवन पुली, ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है R, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और ये हो गया स्लैक साइड, ये हो गया टाइट साइड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इसने क्या दिया है, लेट अस कंसिडर स्ट्रिप MN ऑफ बेल्ट। एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम लेंगे इस ड्रिवन पुली पे। ठीक है, ये देखो M है और ये N है, MN के बीच में एक छोटा सा स्ट्रिप है। ठीक है, एंड क्या बोला है, सबटेंडेड एन एंगल डेल्टा T विद द सेंटर ऑफ द पुली। तो जो ये स्लैक साइड और टाइट साइड के बीच में जो एंगल था वो है टीटा था, बट जो M और N के जो बीच में जो एंगल है वो है बहुत स्मॉल एकदम। ये दिखाने के लिए बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, बट जो उसको एक्चुअल में जो रहता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो ये डेल टीटा बहुत स्मॉल है। तो ये डेल टीटा स्मॉल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आगे डेरिवेशन में हमको काम आएगा। ठीक है, तो ये डेल टीटा स्मॉल है। और अभी आप लोग पूछेंगे कि ये जो TC है ये टेंशन है, जो कि दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे भी एक टेंशन आया तो यहाँ पे भी टेंशन आया, तो हम स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक टेंशन आएगा, यहाँ पे भी एक टेंशन आएगा। अब आप लोग बोलेंगे ये एंगल कहाँ से आया, तो ये एंगल कहाँ से आया वो मैंने इसके जस्ट एक पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि ये एंगल कहाँ से आया, वो भी सेम इसी डेरिवेशन की तरह था। तो मैंने उसमें बताया हो कि डेल टीटा बाय 2 कहाँ से आया,
तो आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, या तो फिर आप लोग याद कर लो डेल थीटा बाय 2 होता है ये एंगल, ठीक है। तो ये इसका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली का हो गया। अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एलिमेंटल बेल्ट एमएन, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो इसका एफ सी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ऊपर जाएगा, और टी सी ये बाजू में कितना एंगल से जा रहा है, डेल थीटा बाय 2 डेल थीटा बाय 2। होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो अभी हम इसको जस्ट रिजॉल्व कर लेते हैं, आप लोग को रिजॉल्व करने तो आता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी सी कॉस डेल थीटा बाय 2। ये आप लोग को 12th में भी था, तो आप लोग को रिजॉल्व करने आना चाहिए। तो ये हो गया टी सी कॉस डेल थीटा बाय 2 टी सी साइन डेल थीटा डेल थीटा बाय 2, ठीक है। ये हो गया। सो हमने डायग्राम देख चुका। अब हम क्या देखेंगे, हम लेट कर लेंगे जो भी चीज़ हम लोग देखें। तो v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो ये है लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड में रहेगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। और m मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ, इसके ऊपर ध्यान रखना है। इसने क्या बोला, मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg पर मीटर, ठीक है। ये सिर्फ मास नहीं, ये मास पर मीटर लेंथ है। और r क्या है, रेडियस ऑफ पुली ओवर विच बेल्ट रन्स, जैसे कि मैंने बोला ये, ठीक है। टी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एक्टिंग एट m n n रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और एफ सी क्या है, हमारा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अभी जो हम देखेंगे लेंथ ऑफ द बेल्ट एलिमेंट एम एन। अच्छा, जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो हम कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये आर्क है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू जो एंगल है, तो आर इंटू डेल थीटा। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। जो आर्क जो है इसकी लेंथ हमको मालूम करना है, तो आर इंटू थीटा। थीटा कितना है, डेल थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इंटू डेल थीटा। होप आप लोग को समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे मास ऑफ द बेल्ट एलिमेंट एम एन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास पर मीटर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट एम एन, ठीक है। तो मास पर मीटर लेंथ का क्या है, मास पर मीटर लेंथ क्या है, m, जो कि हम लोग लेट किया था, मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ क्या है, m। तो m, और लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या है, mn, लेंथ ऑफ द एलिमेंट mn का क्या है, r इंटू डेल थीटा। तो ये हो गया r इंटू डेल थीटा, ठीक है। सॉरी, हाँ मैं बता नहीं पाया। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मास ऑफ द बेल्ट एलिमेंट एम एन इज इक्वल टू मास पर मीटर लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट एम एन, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो मास पर मीटर लेंथ कितना है, m, तो m को यहाँ पे लिख दिया। फिर लेंथ ऑफ द एलिमेंट एम एन कितना है, हम लोग ने देखे अभी, r इंटू डेल थीटा, तो r इंटू डेल थीटा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो अभी हम मालूम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन बेल्ट एलिमेंट एम एन इज गिवन बाय, तो आप लोगों को मेरे को बताओ, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम 12th में भी देख चुके हैं। आप लोग को याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी हम फॉर्मूला देख चुके हैं। तो ओमेगा क्या हो गया, वी अपॉन आर। तो बस ओमेगा की जगह यहाँ पे हम वी अपॉन आर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एम आर वी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक आर और एक आर कैंसिल, एक आर बचा, तो क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, ये मास की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ द बेल्ट एलिमेंट एम एन कितनी है, एम आर डेल थीटा। तो बस ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो एम आर डेल थीटा,
इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए और वी स्क्वायर बाय आर हम ऐसे ही रख दिए, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो एम डेल टीटा इंटू वी स्क्वायर एफ सी हो गया। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो अब हम करेंगे रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली वी गेट। अच्छा, वर्टिकली क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, रिजॉल्व कर रहे हैं हम, तो वर्टिकल में क्यों कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज हमको क्या चाहिए, एफ सी। तो एफ सी कैसा है वर्टिकल में, तो हम सिर्फ वर्टिकल फोर्स देखेंगे। तो वर्टिकल फोर्स कितने, 1 2 3। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, बाकी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन आप लोग याद रखना। तो अपवर्ड में कौन था, एफ सी था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव है एफ सी इज इक्वल टू, फिर सॉरी इज इक्वल टू में लिख दिया, इज माइनस में कौन है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, मतलब दोनों माइनस में, तो इधर पे आ जाएगा टी सी साइन डेल टीटा बाय 2 माइनस टी सी साइन डेल टीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इन सब का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि बैलेंस हो सके। ठीक है, तो ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया ताकि आप लोग को ईजी समझे। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एफ सी इज इक्वल टू टी सी को वो साइड लेके तो टी सी साइन डेल टीटा बाय 2, ये टी सी को भी उस साइड लेके चलोगे तो टी सी साइन डेल टीटा बाय 2, माइनस की माइनस हो गया प्लस, इधर भी माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब क्या है बचा, एफ सी जो है ये 2 टाइम हो गया, तो उसको 2 टाइम कर दो, 2 टाइम टी सी साइन 2 डेल टीटा बाय 2, क्योंकि दोनों सेम ही है तो 2 टाइम लिख दो बस। ठीक है, ये हो गया। बट मैंने आप लोगों को बोला था कि डेल टीटा इज़ वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है वो, तो साइन डेल टीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, डेल टीटा बाय 2 हो जाएगा, साइन हट जाएगा, क्योंकि डेल टीटा इज़ वेरी स्मॉल, मैंने पहली शुरुआत में आप लोगों को बोल दिया था। तो साइन डेल टीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल टीटा बाय 2। ठीक है, तो अब जस्ट साइन डेल टीटा बाय 2 की जगह हम सिर्फ डेल टीटा बाय 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू 2 टी सी, साइन नहीं लिखने का, सॉरी मैं लिख रहा था, डेल टीटा बाय 2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, एफ सी इज इक्वल टू टी सी डेल टीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बात इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू एफ सी है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू एफ सी है, तो एफ सी को इक्वेट करेंगे हम। तो इक्वेट करेंगे तो जस्ट हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर डेल टीटा, ये जो हम लिख रहे वो, और जो हमको मिला लास्ट में टी सी डेल टीटा, तो डेल टीटा को कैंसिल, एम वी स्क्वायर टी सी इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये हम एक इक्वेशन ए मान लेंगे। तो हमें क्या मिला, यही तो हमको मालूम करने का था। क्या मालूम करने का था, क्या था क्वेश्चन में, इक्वेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है, यही है, टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, क्या है, इट इज़ नोट, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली वो है कि इट इज़ नोटेड फ्रॉम इक्वेशन ए दैट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइट एंड स्लैक साइड टेंशन। तो टाइट साइड और स्लैक साइड का टेंशन यहाँ पे तो आया नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंडिपेंडेंट हो गया टाइट एंड स्लैक साइड टेंशन। बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी आया फॉर्मूले में, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट एंड मास ऑफ द बेल्ट। तो जैसे कि आप लिख सकते हो एम वी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किसके पर डिपेंड है, मास ऑफ द बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन ख़त्म होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकॉन बटन दबा देना ताकि आप लोग को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो प्लीज़ गाइज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी रहेगी, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।